चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी 3054 करोड़ की सौगात, कई प्रोजेक्ट और योजनाओं का किया उद्घाटन। फ्री 1 रुपए में घर भर लो बिना एक्सरसाइज, वजन कम, अब ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, लोन लेने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आएगा सख्त नियम, कई एप्स अवैध। सलमान खान को धमकी का मामला, महाराष्ट्र पुलिस पहुंची दिल्ली, लॉरेंस बिश्नोई से होगी पूछताछ। कच्चे तेल की कीमतों ने छुआ आसमान, पिछले 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, फिर भी भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर। बॉर्डर के पास बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा चीन, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, लगाया विश्वासघात करने का आरोप। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं आएगा 8वां आयोग, वेतन बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फॉर्मूला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा लंबे समय तक देश पर शासन करने वालों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नहीं ली कभी दिलचस्पी। गैंगस्टर गोल्डी बरार को लेकर एक्शन में सरकार, कनाडा से भारत भेजने का करेगी अनुरोध, रेड कॉर्नर नोटिस भी किया जारी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड वैक्सीन किया लॉन्च। सलमान खान को धमकी देने वाले के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, महाकाल का बयान, बॉलीवुड में डर पैदा कर वसूली करने का था प्लान। जंग के बीच रूस की बढ़ेगी टेंशन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शिखर सम्मेलन के लिए किया गया आमंत्रित। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्रेनिंग के दौरान मौत होने पर भी प्री कमीशन अधिकारियों के परिवारों को मिलेगी पेंशन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, लंबे समय से थे बीमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कुछ लोगों ने निराशाजनक इतिहास लिखा लेकिन सत्य को रोका नहीं जा सकता। नुपुर शर्मा के बयान पर मचा घमासान, दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर प्रयागराज तक जुम्मे की नमाज के बाद नारेबाजी और भारी प्रदर्शन। सोनाक्षी और जहीर ने लिया शादी करने का फैसला, फैंस को दी जानकारी। गुजरात यात्रा के दौरान जब अपने शिक्षक से मिले पीएम मोदी, भावुक पल को देख को नॉस्टैल्जिक न हो जाए। व्हाट्सएप की नई सुविधा, फोन, लैपटॉप और पीसी पर भी ले सकेंगे चैट का बैकअप डिटेल। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का बयान, कहा मिनी कोरोना लहर की आशंका, तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग, भाजपा विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार को दिया वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोविड की दूसरी लहर ने प्रचार को प्रभावित नहीं किया होता तो भाजपा बंगाल चुनाव जीत जाती। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए 205 मिलियन यूरो की मदद का किया ऐलान। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बोली सच कहना बगावत है तो हम भी बागी हैं। यूक्रेन के लिए लड़ रहे 3 विदेशी सैनिकों को मौत की सजा, पुतिन ने रूसी सम्राट रहे पीटर द ग्रेट से की अपनी तुलना। दुनिया के 2 सबसे अमीर जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी में आईपीएल के लिए होगी भिड़ंत, 46,000 करोड़ के बिजनेस का है मामला। एनडीआरएफ सिखाएगी दिल्ली पुलिस को आपदा से लड़ने की टेक्निक, हाल ही में हुई आग की घटनाओं के बाद लिया फैसला। सेबी ने जारी किया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम। मेडिकल पीजी की सीटों को भरने के लिए नहीं होगी स्पेशल काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। योगी सरकार ने की शहरों में हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी, हर 2 साल में बढ़ाया जाएगा टैक्स। ओडिशा में बीजेपी ने किसानों के लिए केंद्र के समक्ष रखी 5 मांगे, धान पर की एमएसपी बढ़ाने की अपील। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सफर के दौरान आपको मिलेगा सात्विक खाना। केंद्रीय पैनल ने की देश में फसल विविधीकरण की सिफारिश, कहा उपयुक्त वातावरण में ही करे खेती। 15 जून से दिल्ली एयरपोर्ट तक चलेगी पंजाब रोडवेज की बसें, सीएम मान ने लाइव आकर किया ऐलान।
भारत गौरव ट्रेन में दिखेगी भारत की संस्कृति और परंपरा, योग भी कर सकेंगे यात्री। अब ऑनलाइन शॉपिंग में वर्चुअल ट्राई कर सकेंगे जूते, अमेजन पर आ रहा है नया फीचर। देश में कई राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली एनसीआर सहित आपके क्षेत्र में गर्मी से कब मिलेगी राहत। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद आए कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, चौथी लहर का बड़ा खतरा। सीसीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 7 जुलाई तक फैसला रखा सुरक्षित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के दर्जनों नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार, आतंकवाद विरोधी अदालत ने जारी किया वारंट। कर्नाटक दौरे से पहले पीएम मोदी ने की वर्चुअल बैठक, सीएम बोम्मई के साथ यात्रा कार्यक्रम पर की चर्चा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर, 4 जिलों के सीडीओ का भी किया तबादला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर करे सख्ती, प्रयागराज और सहारनपुर में हंगामा। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में ओवैसी के समर्थन पर भड़की मनसे, कहा निजाम के वंशजों से लेते हैं समर्थन, शिवसेना का हिंदुत्व उजागर हो गया। फिच ने भारत की सीवरेज रेटिंग में किया बदलाव, चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,584 नए केस आए सामने, 24 मरीजों की हुई मौत, सक्रिय मामले 36,000 के पार। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए सभी सीटों पर निर्विरोध चुने जाएंगे प्रत्याशी, 7 सीटों के लिए 7 लोगों ने किया है नामांकन। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, नियामक के बिना क्रिप्टो करेंसी समुद्री लुटेरों की दुनिया जैसी। राज्यसभा चुनाव के बीच सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में नहीं भाजपा में है भगदड़, चुनाव आयोग से लेकर ईडी और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे। सपा नेता आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें, जल निगम भर्ती घोटाले में ईडी ने दर्ज किया एक और मामला। बिहार में धर्मांतर पर जेडीयू और बीजेपी हुई आमने सामने, भाजपा सांसद गिरिराज सिंह बोले, धर्मांतर रोकने के लिए पूरे देश में बनना चाहिए कानून। घर वापसी, मध्य प्रदेश में मतांतर कर चुके 268 लोगों ने फिर अपनाया सनातन धर्म। तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर कसेगा कानून का शिकंजा, सीएम एम.के. स्टालिन ने दिया अहम आदेश। राजस्थान कांग्रेस में फैले असंतोष को दूर करने की कवायद, गहलोत कैबिनेट का होगा विस्तार। वेस्ट बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 88.44% छात्रों ने पाई सफलता। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 941 अंक गिरा, निफ्टी 261 पॉइंट नीचे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी 3054 करोड़ की सौगात, कई प्रोजेक्ट और योजनाओं का किया उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को 3054 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के तहत कई प्रोजेक्ट और योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास हमारे आदिवासी क्षेत्र में होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम ने कहा कि 8 साल पहले आपने मुझे राष्ट्र सेवा की भूमिका के लिए दिल्ली भेजा था। इस दौरान हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों को अपने अनेक नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मौका दिया गया है। ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। पीएम ने कहा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास, बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन मिले हैं, यह सभी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सुविधाएं गुजरात के अवसरों से जोड़ेंगी। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं आएगा 8वां आयोग वेतन
बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फॉर्मूला। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि सैलरी बढ़ाने के लिए लाया जाने वाला यह आखिरी वेतन आयोग हो। केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फॉर्मूला लागू कर वेतन आयोग की प्रथा बंद करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब एक बार फिर केंद्र सरकार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की बजाय कुछ नया कर सकती है। अब कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार अब नए फॉर्मूले के लाभ हानि और लागू करने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन भोगियों के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें 50% डीए होने पर सैलरी में अपने आप ही बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिकली पे रिवीजन का नाम दिया जा सकता है। हालांकि वेतन आयोग को समाप्त करने और नया फॉर्मूला लागू करने के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है और अभी यह मसला विचार विमर्श के चरण में ही है।